Hi dear students, I am Akash Dhande, the founder of YouTube Can Fly Academy of English. In this video, I am going to tell you how to and when to use since and for as prepositions of time. आप since and for का as prepositions of time किस तरीके से यूज किया जाता है ये देखने वाले इस वीडियो में, ठीक है। सो सबसे तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम मतलब क्या होता है। वो प्रीपोजिशंस जब सेंटेंस में आएंगे, ठीक है, सो उनके बाद में जो टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस होंगी वो आपको टाइम बता देंगे। क्या बता देंगे? उनके बाद में सिंस एंड फॉर के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस आएंगे, ठीक है। सो वो क्या बता देंगे आपको कि एक एक्शन जो हो रही है वो कब से हो रही है या कितने दिन हो रहे हैं कि वो होते आ रहा है। इस तरीके का मीनिंग सिंस एंड फॉर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यू कैन यूज सिंस एंड फॉर इन दी 6 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 12 types of tense, but you can use since and for only 6 types of tense as a preposition of time. कौन सी 6 टाइप्स है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सिंस एंड फॉर के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको जानना है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि आप सिंस एंड फॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंस एंड फॉर यूज कर सकते हैं मतलब कोई भी कहाँ पे भी यूज करेंगे ऐसा नहीं होगा। आपको जहाँ पे सिंस यूज करना चाहिए वहाँ पे सिंस यूज करना पड़ेगा और जहाँ पे फॉर यूज करना चाहिए वहाँ पे फॉर यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी which the 6 types of tense are where we can use since and for as prepositions of time. क्लियर? सो इसमें डिफरेंस क्या है ये भी बता दूंगा मैं। आप कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस इनके बाद में यूज कर सकते हो ये भी बता दूंगा, ठीक है। कि सेंटेंस में यूज कैसे होता है ये भी क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। सिंस हमें बताता है पॉइंट। सिंस क्या बताता है? पॉइंट, ठीक है। सो मैंने तो आपको बता दिया यू कैन यूज सिंस एंड फॉर इन दी 6 टाइप्स ऑफ टेंस। सो जब आप सिंस यूज करेंगे उस 6 टाइप्स में तो आप क्या शो करना चाहेंगे कि कुछ होते आ रहा है तो उस पॉइंट से होते आ रहा है। सीन्स क्या बताने के लिए यूज किया जाता है? अगर कुछ आप बताना चाहते हो तो वो जो आप कोई मेंशन करते हो उसको पॉइंट समझा जाता है वहाँ पे, क्या? एज ए पॉइंट। और जब आप फॉर यूज करते हो तो आप क्या करते हो? फॉर के बाद में ऐसा बताना चाहते हो कि इतना वक्त हो गया, इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, इतने मंथ्स हो गए। सो सच टाइप ऑफ फ्रेजेस कैन बी यूज आफ्टर फॉर। सो जो क्या करेंगे एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि इतने दिन हो गए, इतने मंथ्स हो गए, इतने सेकंड्स हो गए, इतने डेकेड्स हो गए, इतने ईयर्स हो गए, इतने सेंचुरीज हो गए। इस तरीके के टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस ऑफ फॉर के बाद में यूज कर सकते हो। बट सिंस क्या बताता है हमें? सिंस पॉइंट बताता है। जब आप सिंस को यूज करते हो तो उसके बाद में इस तरीके के टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेज आपको यूज करनी पड़ेगी कि जो कैसे वर्क करे, एज ए पॉइंट वर्क करे, एज ए पॉइंट वर्क करे। जैसे माई बर्थडे, माई वेडिंग रिसेप्शन, सिंस वी लास्ट मेट, इस तरीके की फ्रेजेस आपको आगे देखने को ही मिलेगी। देखो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ टेंस है। अगर उस 6 टाइप्स ऑफ टेंस में आपने सिंस वेन से सवाल पूछा तो आपको क्या पता चलेगा? सिंस के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग जो फ्रेज है वो आंसर में चला आ जाएगा। जब आप क्या करते हो सिंस एंड फॉर 6 टाइप्स में यूज करते हो तब आप सिंस वेन से भी सवाल पूछ सकते हो, हाउ मेनी और हाउ मच से भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सो आप जब हाउ मेनी, हाउ मच या सिंस व्हेन से सवाल पूछेंगे तो आपको टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? आंसर में मिलेगी, ठीक है। बट हाउ मेनी के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस के बाद में जो वर्ड्स होता है नंबर्स के बाद में, जैसे हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी सेकंड्स, हाउ मेनी डेकेड्स, हाउ मेनी सेंचुरीज, इस तरीके का वर्ड आपको हाउ मेनी के बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो हाउ मच भी यूज किया जाता है बट हाउ मच के बाद में आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा। और हाउ मच आप कब यूज करते हो? जब फॉर के बाद में सो लॉन्ग आता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम आता है, ठीक है, टू लॉन्ग आता है, तब आप हाउ मच यूज कर सकते हो। बट जब आप नंबर जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ मेनी से सवाल पूछना पड़ेगा उस 6 टाइप्स ऑफ टेंस में। These are the 6 types of tense where you can use since and for as prepositions of time. So यही 6 types of tense है जहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो? since and for as prepositions of टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। सो कौन कौन से टाइप्स है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 टाइप्स में आप सिंस एंड फॉर यूज कर सकते हो। तो सिंस एज ए पॉइंट कंसिडर किया जाता
एंड फॉर एज ए नंबर कंसिडर किया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस जो है वो सिंस के बाद में किस तरीके से आते हैं और फॉर के बाद में किस तरीके से आते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके की टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस है जो आप फॉर के बाद में यूज कर सकते हो 6 टाइप्स ऑफ टेंस में। ओके, सो वी हैव सीन द 6 टाइप्स ऑफ टेंस वेयर वी कैन यूज since and for as prepositions of time. Okay, so dear students, we can use these types of phrases in the 6 types of tense after for. So phrases किस तरीके से है देखो, 8 seconds, 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 week, 8 months, 8 years, 8 decades, 8 centuries. ओके, सो मैंने यहाँ पे इस तरीके की फ्रेजेस दिए हैं आपको, ठीक है। सो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं since 1 hour, since 3 hours. सो आप वहाँ पे नंबर्स चेंज कर सकते हो, कुछ फ्रेजेस भी चेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज these types of phrases, these types of time expressing phrases. Okay, when you use for. So आपको इस तरीके की phrases यूज करना पड़ेगा जब आप for यूज करेंगे in these 6 types of tense. तो ये यूज करने के बाद में क्या पता चलता है, आप बता देते हो कि कुछ जो होते आ रहा उतने टाइम से होते आ रहा, ठीक है। अगर मैंने ये सेंटेंस बोला आई हैव बीन ईटिंग दिस मैंगो फॉर 3 मिनट्स, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मैंगो है मैं 3 मिनट से खाते आ रहा हूँ। तो आप क्या बता देते हो जब फॉर यूज करते हो तो, कि कुछ जो एक्शन हो रही है वो कितने टाइम से होते आ रही है। तो आप नंबर बता देते हो कि इतने टाइम से होता है, इतने मिनट्स हो गए, इतने डेज हो गए, इतने वीक्स हो, ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं शी हैज बीन इल फॉर 3 months, वो 3 महीने से बीमार है और अभी भी बीमार है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज सम फ्रेजेस आफ्टर सिंस. So now we are going to see what type of phrases we can use after since in the 6 types of tense. तो देखिए, days of week, आप 7 days में से कौन सा भी डे since के बाद में यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में months of the year, 12 months में से आप कौन सा भी मंथ वहाँ पे यूज कर सकते हो एज ए टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेज। जैसे मैंने यहाँ पे अक्टूबर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स को भी एज ए पॉइंट कंसिडर किया जाता है व्हेन यूज सिंस बिफोर देम। ओके, जैसे यहाँ पे दिवाली और रमजान है। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ द डे, टाइम्स ऑफ द डे मीन्स आप कोई स्पेसिफिक टाइम भी बता सकते हो कि 4 बजे से 5 बजे से 7 o'clock से, ठीक है। मॉर्निंग बोल सकते हैं, डस्क, डॉन, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरीके के टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस का भी यूज होता है सिंस के बाद में। उसके बाद में ईयर, जैसे यहाँ पे 2008 है। ओके, सो इस तरीके का भी ईयर का मेंशन होता है। उसी तरीके से आप क्लॉजेस भी यूज कर सकते हैं, बट वो क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पे एक क्लॉज दिया, सिंस वी लास्ट मेट। सो इस तरीके का क्लॉज आता है वहाँ पे, ठीक है। आप डेट भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 9th of April लिखा है, तो उस तरीके से आप डेट भी मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। ओके, सो देखिए वहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा है, आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 8 minutes, मैं चाय पी रहा हूँ, बट कितने मिनट से, 8 मिनट से। अगर आप यहाँ पे सवाल करेंगे किससे, हाउ मेनी से, तो आपको क्या आएगा आंसर, 8 minutes। क्या आएगा, 8 minutes। आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 8 minutes। ये एग्जाम्पल हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, 8 मिनट से चाय पी रहा हूँ। सो अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हो चुके, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी जारी है, समझ रहे। इसी तरीके से मंथन हैज स्टार्टेड मीटिंग मी सिंस हिज बर्थडे। सो मंथन का जब बर्थडे था तब से उसने मुझे मिलना स्टार्ट किया है। तो अभी उसका मिलना बंद हुआ क्या, नहीं, वो कभी कभी ओकेजनली आता है मुझे मिलने, समझ रहे क्या। सो दीज आर द 6 types of tense where you can use since and for as a prepositions of time. So देखिए इस तरीके के phrases of for के बाद में यूज कर सकते हैं, जैसे too long, so long, a long time. Okay, so ये भी phrases for के बाद में यूज की जाती है 6 types of tense में, ठीक है। So ये हमको exact number नहीं बताता, बट इनका यूज होता है। So dear students, these are the phrases which can be used as well after for.
इन दी 6 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता हमें कि कितने दिन से कितने टाइम से एक्शन होते आ रहे हैं, बट इनका यूज़ फॉर के बाद में होता है 6 टाइप्स ऑफ टेंस।